जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। तो भाई ये एक ना डाउट आ रहा था काफी बच्चों को ना यार, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ एक नई चीजें इस बार आई है फोटो वगैरह को लेके भी, तो काफी बच्चे परेशान देखने को मिल रहे थे। तो सबने कहा कि सर अगर आप पॉसिबल हो सके तो एक बार ये बता दीजिए कैसे करना है। देखिए बेटा, पूरा का पूरा फॉर्म हम जानना सीखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एक्चुअल में किस चीजों का फॉर्म फॉलो करना है और कैसे कैसे आपको प्रेफरेंस रखनी है। सबसे पहले बेटा मैं लेके चल रहा हूं बिल्कुल न्यू तरीके से कि आपके पास अगर सबसे पहले आपको करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बेटा इस तरीके का आपका पोर्टल आएगा, आप शुरू से आ जाइए, बिल्कुल बेटा गूगल पर जाइए। मान लीजिए आप गूगल ओपन करते हो, लिखिएगा यूपीएससी एनडीए फॉर्म। जैसे आप बेटा इसको लिखेंगे ये आपके पास आ गया, आप इसको ओपन करिए। ओपन करोगे देखो वन टाइम में, बिल्कुल अगर आपका नहीं हुआ तो यहां से लेके चलिएगा। अभी हम इस वीडियो में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में सीख लेंगे, ताकि आप ये पहले कर लीजिए। अगर नहीं करा हुआ तो ये जैसे ही खत्म होगी उसके बाद बेटा आपको फॉर्म भरना सिखा दूंगा, कैसे आपको एक्चुअल में फॉर्म भरना चाहिए कि आपका भाई साहब मेरिट आउट भी कम चांसेस हो, प्रेफरेंस वगैरह कैसे भरनी है, कोई भी गड़बड़ ना हो, सबको डिटेल में देखेंगे। तो आराम से इसको बेटा फुल स्क्रीन करके समझ लेना, फिर आराम से अपना स्टेप वाइज करते करते वीडियो को चला के देखते रह के आराम से फॉर्म भरना, कोई गड़बड़ मत कर देना वरना सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सामने देखेंगे बेटा, जैसे आपका पोर्टल सामने खुलकर आ गया, पोर्टल खुलते ही आप बेटा न्यू रजिस्ट्रेशन पर सबसे पहले जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन सामने आया, देखिए नेम एज पर क्लास 10 साफ साफ लिखा हुआ, नेम रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन आपको बताना है। प्लीज डोंट यूज एनी मिस्टर मिसेस, कुछ भी आपने बेटा ऐसा इस्तेमाल नहीं करना। इस टाइम पर आप 10वीं की मार्कशीट ओपन करेंगे, चाहे बेटा आपको कुछ भी याद हो चाहे ना हो बेटा, फिर भी कर लो एक बार क्रॉस वेरी, क्योंकि ये ना सरकारी डेटा हो जाता है। सरकारी डेटा बेटे हल्का सा भी इधर उधर हो जाए ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो मैं बेटे एक अपने ना स्टूडेंट का, एक अपने लड्डू का, एक अपना डेटा भर रहा हूं आराम से, तो मैं सारा कुछ हाइड करूंगा, आप इस हिसाब से अपना अपना नाम अपना भरते जाइएगा। तो मैंने अपना पहले नाम भर देता हूं, ये लीजिए जी, ठीक है, नाम मैंने बेटा पूरा भर दिया है। उसके बाद कह रहे हैं जी वेरीफाई करा दीजिए, फटाफट से बेटे इसको आप ना भर लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टेप वाइज करते जाओ, अपना बगल में खोल लो, ये वीडियो चलाते जाओ, देखिए बेटा आराम से बढ़िया तरीके से फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सेलेक्ट चेंज नेम ऑप्शन, हैव यू एवर चेंज द नेम, तो ये वाला ऑप्शन, तो भाई जैसा कि हमारे पास अभी जो है कि भाई कोई अभी तक नेम चेंज नहीं करवाया है। अगर बेटे कोई नेम चेंज अगर आपने करवाया है तो यस लिखिएगा, तो आपको ये सब बताएगा बेटे कि चेंज नेम आपका क्या है, पहले क्या था, वो क्या था, जेंडर वगैरह सब कुछ बेटे आपका कंफर्म करेगा, डेट ऑफ वगैरह। बट अभी मेरे केस में बेटा कोई नेम चेंज नहीं कराया, वही 10th वाला ही मार्कशीट अभी तक चल रही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जेंडर पे, जेंडर पे जाते हैं भाई साहब, जेंडर हमारे लड्डू है जी। उसके बाद वेरीफाई जेंडर, ठीक है जी, बहुत ध्यान से बेटे इसको बढ़ना है, कोई गड़बड़ मत कर देना, एक एक करके ध्यान से देना। डेट ऑफ बर्थ पर आ जाइए, फिर से बेटे कहूंगा डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर से आप बेटा 10th की मार्कशीट अपनी ओपन करेंगे और 10th की मार्कशीट से ही देख के करेंगे। तो मैं अपने वाला डाल देता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से 2 बार वेरीफाई करेंगे बेटा। ये बेटा बिल्कुल ठीक है जी। आगे बढ़ते बेटा, फिर से इसको एक बार फिर से आपको कह रहा है वेरीफाई कर लो भाई, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह सब इस पे डिपेंड करेंगे कितने आप अलाउड हो रहे हैं आपको या नहीं हो रहे हैं। उसी के बाद बेटा जब मैं इसी में जब जा रहा हूं तो मैं फिर से इसको वेरीफाई कर लेता हूं एक बारी, बिल्कुल वेरीफाई अच्छे से कर लिया है। फिर से फादर नेम, फिर से अपनी मार्कशीट उठाएंगे 10th की और उसी को बेटे फॉलो करेंगे। डू नॉट यूज एनी सफिक्स, श्री वगैरह अभी थोड़ा साइड रखना। रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बेटे साफ साफ, तो आप बिल्कुल स्पेलिंग का भी बेटे पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं लिख देता हूं, आप भी अपना भर लीजिएगा। फिर से बेटे कह रहे जी वेरीफाई कर लीजिए एक बारी, ठीक है जी, कर लेते हैं वेरीफाई, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा हमने ना एक बारी पूरी स्पेलिंग फिर से चेक कर लो, कोई बात नहीं है, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको आराम से करोगे, गड़बड़ होगी ना सरकारी खाता में सारा खराब हो जाएगा। चलिए जी, फिर से बेटा मदर आईडी का अपना फिर से हम ओपन करेंगे अपनी 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट ओपन करने पे हमारे पास आ रहा है, मैं फिर से बेटे फिल कर रहा हूँ, आप अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ ठीक है, कंफर्म करा रहा है, फिर से देखेंगे स्पेलिंग पूरी की पूरी बेटे मैच होनी चाहिए, एक भी गड़बड़ अलाउड नहीं है। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस बेटा आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी स्टेटस से हैं, राइट। अगर आप यस करते हैं तो बेटे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी माइनॉरिटी से हैं, इसमें से वो बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं है बेटा, हमारे केस में जैसे कि नहीं है तो नॉर्मल है, तो हम बेटा नो ही लिखेंगे। अब आता है बेटे आपका मोबाइल नंबर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल नंबर। सारे कम्युनिकेशन यूपीएससी बेटा कभी भी फॉर्म आ रहा है, कभी भी आपका रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी जो अब आगे की होगी, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है या क्या डाउनलोड होगा, कुछ भी अगर आपको अपडेट देना होगा तो इसी नंबर पे आएगा। सोच समझ के उसी नंबर को डालिएगा जिसपे आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो, कुछ भी बेटा पॉइंट आपका नहीं रहना चाहिए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसको कट भी करना पड़ा तो मैं कर लूंगा। चलिए भाई 9, उसके बाद ईमेल आईडी बेटा सारे कम्युनिकेशन आपके इसी पे ही होंगे। एसएसबी कॉल लेटर भी आएगा तो इसी ईमेल आईडी पर ही आपको बुलाया जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, राइट। तो इसको ध्यान से बेटे आराम से इसको फिल करना है, स्लो टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो रोक रोक के कर लेना, उसमें कोई घबराहट नहीं है, कहीं सारी मेहनत करो गुड़ गोबर ना हो जाए तुम्हारा। उसके बाद बेटे फिर से 10th का आपसे बोर्ड का रोल नंबर मांग रहा है, तो प्रॉपर फिर से बेटे मैं क्या करूंगा, अपनी मार्कशीट ओपन करूंगा, चाहे कोई बात नहीं भाई, टाइम लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
राइट, बट इसको आपने ध्यान से करना है बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। अगला आज बेटा सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी अपने रख सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन बेटा आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मैं तो यही डाल देता हूँ, है ना, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो फेवरेट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा बोल देते हैं जी हमारा है अपना, मेरा भाई सारे अपना लिख देना, मैथ्स है सर, मैथ्स मेरा फेवरेट है, ठीक है, मैथ्स मैंने बेटा लिख दिया जी। उसके बाद दूसरा बेटे फेवरेट क्वेश्चन पूछ रहा है चाइल्डहुड नेम बता दीजिए। सिक्योरिटी के लिए जरूरत पड़ती है बेटे इसकी चाइल्डहुड नेम, आप अपना कुछ भी बता सकते हैं। ये हमने इसका चाइल्डहुड नेम लिख लिया, ठीक है, आप अपना बदल दीजिएगा जैसा आपको सही लगे। अब बस अपना बचा ये कैप्चा वाला पार्ट टी, ये इसको बेटे भर दीजिए आप आराम से। इसी में कुछ बच्चे भाई इसी में गलती कर दिया, सर मेरे से कैप्चा नहीं भरा जरा। अरे भाई देख के सामने से लगाना, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। आर नेसेसरी फिर से बेटे एक बारी ना क्रॉस चेक दोबारा से कर लेना, कोई देरबाजी की बात नहीं है। सब नाम वगैरह अपनी मार्कशीट देख के ना प्रॉपर कर लेना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद यहाँ से सबमिट का बटन दबा देंगे, बस सबमिट का बटन दो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू सेशन बेटे सब कुछ आ गया सारा से, मैंने अभी चेक कर लिया था। ओके सर सब ठीक है, सब ठीक है बेटे, आगे बढ़ो, एग्री का बटन दबा, राइट, सिंपल जाएंगे, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। हमने बेटा अपना ईमेल आईडी अपना ओटीपी आ गया होगा, आप अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी को वेरीफाई कराने के लिए बेटे ये ओटीपी भेजते हैं, एक बार भेज बताइएगा बेटे, ओटीपी अपना भर दीजिएगा, मैं अपना भर देता हूँ, आप अपना भरिएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग आता है ताकि वेरीफाई हो सके, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी पे होने हैं आपके। आपका ऐसे भी कॉल लेटर के आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा भाई, ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा, इसी पे ही आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वेरीफाई बेटे ओटीपी हो गया है हमारे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से बेटे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको बेटे इसका प्रिंट निकाल के मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा बेटे कि आप इसका प्रिंट करवा के ना जरूर अपने पास, प्रिंट मतलब इसका पीडीएफ बेटे सेव करके ना आप अपने पास जरूर रख लीजिएगा। बस अब क्या करना है बेटे, लॉगिन पर आ जाइए। अब आप लॉगिन करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हो। अब आगे का फॉर्म भरने का अब हम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अलग वीडियो, ये था बेटे ओटीआर का। इससे अगली वीडियो होगी आपकी फॉर्म भरने की, उसको भाई जरूर देखना आराम से बेटे। प्रेफरेंस वगैरह कैसे भरनी है सब उसमें डिटेल में बताऊंगा। आराम से धीरे धीरे फॉर्म भरना, टाइम निकालना 1-1.5 घंटा, तब भरना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। यही डिसाइड करेगा आप एनडीए जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। एक भी गड़बड़ बेटा आपको सब परेशान करेगी, चाहे वो फोटो वाली हो, चाहे आपके सिग्नेचर वाली हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। मिलता हूं बेटा आपको अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आ गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, सबकी हेल्प होनी चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली और अमेजिंग क्लासेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।